दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम ईपीएफओ एसएसए जो स्किल टेस्ट बाकी था 2019 का, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट ईपीएफओ ने दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ईपीएफओ शायद कुछ रीजंस थे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किए गए थे कोरोना की वजह से, कि उसी रीजंस की वजह से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर रहा था जो स्किल टेस्ट था। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट उन्होंने दिया है, तो वो अपडेट यहाँ पे देखेंगे। जो कुछ भी अपडेट मतलब जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने हमें दिए हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जिन्होंने ये ईपीएफओ एसएससी का स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, उनको ईपीएफओ की तरफ से आज लगभग 3:30-4 बजे तक, शाम 5 बजे तक मेल्स आ गए होंगे। नहीं चेक किया हो तो आप अपना मेल चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल उन्होंने भेजा है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, ये रहा वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल जो ईपीएफओ ने हमें मेल करके भेजा है, जो कैंडिडेट्स ईपीएफओ एसएससी के स्किल टेस्ट के लिए, जिसे हम डेटा एंट्री स्किल टेस्ट कहेंगे, उसके लिए क्वालिफाई किया है। अब दोस्तों ये तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दी थी, लेकिन उन्होंने फिर एक बार वो बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत स्पैन हो गया ईपीएफओ एसएससी का रिजल्ट लगने के बाद। लगभग 5-6 मंथ के बाद ये स्किल टेस्ट होने जा रहा है शायद, इसीलिए उन्होंने ये अपडेट हमें भेजा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, टेस्ट ड्यूरेशन वो रहेगा 15 मिनट्स का। इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन जो है वो 15 मिनट्स का। रिमार्क्स क्या है, एक्चुअल टेस्ट विल बी प्रिसीडेड बाय 2 5 मिनट मॉक सेशंस टू एक्वेंट द कैंडिडेट्स। दोस्तों जब मैंने एसएससी सीजीएल का 2017 का जो डेटा एंट्री का स्किल टेस्ट था क्लास 3 के लिए, टैक्स असिस्टेंट और अदर पोस्ट के लिए, तो उसमें भी सेम तरह का पैटर्न था। तो वहाँ पे भी जब एक्चुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले उन्होंने मॉक टेस्ट हमें दिया था कि हम उस मॉक टेस्ट में क्या कर सकते हैं। हम उस मॉक टेस्ट में हमारा जो कीबोर्ड मिला है, वो कीबोर्ड की हर की प्रेस करके चेक कर सकते हैं क्या वो क्या वो वर्किंग कंडीशन में है, नहीं है, क्या वो सही सलामत है, नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम उसमें आती है, दिक्कत आती है, तो हम तुरंत कीबोर्ड चेंज करके चेंज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको जो एक्चुअल डेटा एंट्री होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए ये मॉक टेस्ट होगा। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी आएगा मॉक टेस्ट क्या होता है। मतलब 2-3 लाइन दिए होंगी, वो टाइप करना है, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको स्किल टेस्ट में एग्जैक्टली जैसा उन्होंने पैराग्राफ दिया है उसी पैराग्राफ को फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपेयर फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर का यहाँ पे सी कैपिटल है, डेटा का डी कैपिटल है, एंट्री का ई कैपिटल है, स्किल टेस्ट का एस कैपिटल है, एंड टेस्ट का टी कैपिटल है। तो आपको वही टाइप करना है। उसके बाद आपको डॉट टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देना है, द टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, डॉट स्पेस द टेंटेटिव डिटेल्स रिगार्डिंग ड्यूरेशंस, कॉमा स्पीड, कॉमा एंड टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर गिवन बिलो डॉट। तो इसी तरह आपको वहाँ पे टाइप करना है। मतलब ये दिया होगा आपको, ये 5 मिनट में टाइप करके देखना है सभी कीज़ ओके है या नहीं। उसके बाद आपको एक्चुअल एग्ज़ाम को फॉलो करना है। उसके बाद स्पीड के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन उन्होंने जो दिया है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपको पता होगा शायद। possessing a speed of at least 5000 की डिप्रेशंस पर आवर। दोस्तों 5000 की डिप्रेशंस है। हम मान के चलते हैं कि एक वर्ड 5 की डिप्रेशंस का होता, इसका मतलब 1000 वर्ड्स आपको 1 आवर में करने हैं। 1000 वर्ड्स आपको 1 आवर में करने हैं। 1 मिनट में, 6 मिनट में आपको 100 करने हैं, तो लगभग 16.96। 1 मिनट में आपको 16 वर्ड्स लगभग टाइप करने हैं। तो ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत इजी है। 5000 कीवर्ड से ज़्यादा की डिप्रेशन ज़्यादा टफ नहीं है। आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आपको वो जो स्पीड है वो आप वहाँ पे हासिल कर सकते हो, और आप डेटा एंट्री स्किल टेस्ट को पार कर सकते हो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेटा एंट्री स्किल टेस्ट में ये होगी कि आपको, यदि आप इतना मैटर है, समझ लो कि ये इतना मैटर है, इसमें से आपने इतना ही टाइप किया, तो क्या आपके मार्क्स कट होंगे? दोस्तों क्या है, आप इतना टाइप कर लो, लेकिन वो पूरी एक्यूरेसी के साथ उसे टाइप करो, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। आपके यदि 2-3 लाइनें छूट भी जाती है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जितना टाइप कर रहे हो पूरा परफेक्ट टाइप करो। आपको वहाँ पे कोई एरर आपको छोड़ना नहीं, मतलब एरर मतलब वहाँ पे कोई गलतियाँ नहीं करनी है। जितना आप टाइप करोगे वो सही करो। लगभग 80 या 90% तक आप टाइप करने की कोशिश वहाँ पे करो, और वहाँ पे पूरा एरर फ्री 80-90% जितना भी आप टाइप करोगे पूरा एरर फ्री रहेगा। इसका ख्याल आपको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा।
तो लगभग उन्होंने भी कैलकुलेट कर दिया, कैंडिडेट्स हैव टू टाइप मिनिमम 1250, मतलब करेक्ट की डिप्रेशंस इज प्रोवाइडेड 15 मिनट्स ड्यूरेशन। 15 मिनट्स ड्यूरेशन में आपको कितना करना है, 1250, लगभग हमने 1000 कैलकुलेट किया था अकॉर्डिंगली 5 लेके। तो इतने की डिप्रेशंस आपको 15 मिनट्स में करने हैं। तो 15 मिनट्स में यार इतना तो आराम से कर सकते हैं हम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों बात आती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेज सपोर्टेड जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, और कीबोर्ड का जो टाइप है यहाँ पे इंग्लिश में QWERTY और यहाँ पे रेमिंगटन नाम का जो कीबोर्ड है वो दोनों यहाँ पे यूज़ होंगे। दोस्तों ये कीबोर्ड के टाइप्स होते हैं, उसमें से ये कीबोर्ड जो ज़्यादा प्रचलित है वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। टाइपिंग मोड restricted, candidates will not be allowed to proceed with the typing forward if content is typing incorrectly। मतलब जो मोबाइल में आता है ना दोस्तों, जहाँ पे यदि आपने गलती से इंजीनियरिंग का स्पेलिंग गलत लग दिया तो वहाँ पे आपको सजेशंस में आता है, तो क्लिक करके आप वहाँ पे फॉरवर्ड चले जाते हो। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं होगा, तो और शायद वहाँ पे होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। तो ये जो सवाल है, टाइपिंग मोड थोड़ा बहुत बेसलेस बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि वैसा कुछ आपको वहाँ पे दिखाएगा भी नहीं कि राइट क्लिक करके आप उसको स्पेलिंग करेक्शन उसका करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों कंपेंसेटरी टाइमिंग फॉर PWBD कैंडिडेट्स, एडिशनल 5 मिनट्स टाइम उनको दिया जाएगा कंप्यूटर डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश का जो कीबोर्ड है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने उसका इमेज भी दी है, आप वो इमेज भी चेक कर सकते हैं कि इंग्लिश कीबोर्ड कैसा है और हिंदी का कीबोर्ड यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अब दोस्तों बात आती है क्या EPFO जल्द ही इसका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराएगा। यस दोस्तों, क्योंकि अभी लगभग बैंकिंग सेक्टर की जो एग्ज़ाम से ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर, जो कुछ भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम से वो कंडक्ट होना शुरू हो गया है। जैसे हम नीट कह सकते हैं जिसका रिजल्ट भी आ गया है, इसके बाद UPSC का ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराया गया है, जब प्रिलिमिनरी एग्जाम जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। स्टेट सर्विसेज की भी कुछ एग्जाम्स हुई है, बैंकिंग की IBPS PO, शायद IBPS PO की प्रिलिमिनरी एग्जाम, RRB PO RRB असिस्टेंट की एग्जाम्स हो चुकी है, और हाल ही में RBI ने भी RBI असिस्टेंट मेंस की जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी। अब दोस्तों यदि इनका मूड देखते हैं तो गवर्नमेंट ने इन्हें अलो कर दिया है एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए विद प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसीलिए आप लॉजिक लगा सकते हैं कि इसीलिए EPFO ने भी अभी ये मेल किया है। इसका मतलब क्या है कि वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब वो भी जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन कब? तो लगभग मेरे ख्याल से वो कंडक्ट करा सकते एंड वीक ऑफ नवंबर और अप टू सेकंड वीक ऑफ दिसंबर तक वो डेफिनेटली कंडक्ट करा लेंगे एग्ज़ाम, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन सिर्फ उनको डेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, डेट्स का इशू हो सकता है, नहीं तो अभी टोटल वो फ्री है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब गवर्नमेंट भी उन्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि बाकी के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी कंडक्ट होना शुरू हो गए। सो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे था। यदि आपकी कोई और भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपकी कोई और इंपॉर्टेंट क्वेरीज हो जो आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, आप मुझे ऑफिशियली मेरा जो ईमेल आईडी है bankerskattaofficial@gmail.com, वहाँ पे आपकी जो क्वेरीज है वो मेल कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे कि यदि आपको कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स हो तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी भी वहाँ पे मेंटेन होगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।